एक छोटे से गांव में रहते थे हमारे भुक्कड़ चाचा। आज सुबह जब भुक्कड़ चाचा जागे तो उनका पेट जोर जोर से गुड़गुड़ा रहा था। उन्हें याद आया कि उन्होंने रात को बहुत कम खाया था। अब उनका पेट कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए तरस रहा था। सोचते सोचते भुक्कड़ चाचा अपने घर से बाहर निकले और गांव में कुछ खाने की तलाश में निकल पड़े। गांव की गलियों में घूमते घूमते भुक्कड़ चाचा एक समोसे के ठेले के पास पहुंचे। ताजे गरम समोसों की खुशबू ने उन्हें रोक लिया। उनकी आंखों में चमक आ गई और मुंह में पानी भर आया। लेकिन अरे, उनकी जेब में तो एक भी पैसा नहीं था। अब भुक्कड़ चाचा क्या करें? उधर भुक्कड़ चाचा आगे बढ़े, तभी उनकी कानों में कुछ आवाजें पड़ीं। गांव के कुछ लोग एक बड़े भोज की बात कर रहे थे। ये सुनकर भुक्कड़ चाचा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सोचा, वाह, अगर मैं इस भोज में चुपके से घुस जाऊं तो मेरी भूख तो मिट जाएगी। और फिर भुक्कड़ चाचा ने ठान लिया कि वो इस भोज में बिना बुलाए पहुंचेंगे। शाम होते ही भुक्कड़ चाचा भोज में चुपके से घुस गए। वो ध्यान से इधर-उधर देखते हुए भीड़ में घुसने लगे ताकि किसी की नजर उन पर न पड़े। उनकी नजरें सीधे खाने की मेज पर थीं, जहां बिरयानी, जलेबी और पकोड़े सजे थे। चाचा धीरे-धीरे उस मेज की ओर बढ़ रहे थे। खाने की मेज तक पहुंचते ही भुक्कड़ चाचा ने सारे व्यंजन पर धावा बोल दिया। उन्होंने एक के बाद एक प्लेट भरी और दोनों हाथों से खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनके आसपास प्लेटों का ढेर लग गया और उनका पेट फूलकर बाहर निकल आया। लेकिन फिर भी चाचा खाने से नहीं रुके। इतना सारा खाना खाने के बाद भुक्कड़ चाचा को लगा कि कहीं कोई उन्हें पकड़ न ले। घबराहट में उन्होंने तेजी से उठकर भागना शुरू कर दिया। उनका पेट भारी हो गया था और वो अपना पेट पकड़े हुए गांव की गलियों में भागते चले गए ताकि कोई उन्हें देख न ले। तो ये थी हमारे भुक्कड़ चाचा की मजेदार कहानी। देखिए कैसे भुक्कड़ चाचा अपनी भूख मिटाने के लिए क्या क्या कर डालते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ।